मेरे दोस्तों, मैं पवन बढ़ाना आप सभी का यूट्यूब चैनल दिस फॉर क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज समय और कार्य चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, और समय और कार्य के चैप्टर के क्वेश्चन आगे स्टार्टिंग करते हैं। और जो क्वेश्चन हैं ये आर.एस. अग्रवाल बुक से लिए गए हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो क्या करते हैं, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 18 दिन में। कितने में? 18 दिन में करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं ए बी, ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं? 18 दिन में। ठीक है, अब बी और सी, बी तथा सी मिलकर कितने में करते हैं? 24 दिन में। बी तथा सी मिलकर कितने में करते हैं? 24 दिन में। ठीक है, अब सी तथा ए मिलकर कितने में करते हैं? 36 दिन में। ठीक है, सी प्लस ए 36 दिन में करते हैं। तीनों को कार्य हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आता है? जो तीनों से कट जाए संख्या वो एलसीएम होता है। ठीक है, तो कितना आएगा? 72 आएगा, क्योंकि 18 से 72 कट जाएगा। 18 चौक 72 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 24 थी 72 यहाँ लिख लेते हैं। 36 दूनी 72। ठीक है, अब क्या, ए प्लस बी मिलकर कितना? 4 काम करते हैं। बी प्लस सी मिलकर कितना? 3 काम करते हैं। सी प्लस ए मिलकर कितना? 2 काम करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ क्या है, अब यहाँ सब कितने हैं? 2-2 बार है। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो क्या करते हैं, हम इनको लिख लेते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि डबल डबल आ रहे हैं ये। ठीक है, कितना काम हो गया? 4 और 3 7 और 2 9 टोटल काम। यानी कि ये सारे मिलकर कितना काम करते हैं? 4 और 3 7 और 2 9 काम करते हैं। ठीक है, किसके? 9 के बराबर है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? a प्लस बी प्लस सी। 9 बटे, ये जो 2 है बटे में चला जाएगा। ठीक है, 9 से 9 को 2 से क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.5। तो किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी तीनों क्या करते हैं? 4.5 काम करते हैं। 4.5। ठीक है, क्या काम करते हैं? 4.5 करते हैं तीनों। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तीनों मिलकर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कितना कितना काम करते हैं वे। ए कितना करता है, बी कितना करता है। ठीक है, यहां देख लेते हैं इसको। तो ए कितना काम करता है? ए का काम निकालते हैं हम। ठीक है, ए का काम यहां से निकलेगा। बी और सी मिलकर दोनों कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। ठीक है, और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4.5 काम करते हैं। यानी कि तीनों का तो 4.5 काम है और बी और सी का 3 काम है। तो हमें ए का काम निकालना है दोस्तों। ध्यान से समझिए, किसका? ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 4.5 काम करते हैं और बी प्लस सी कितने करते हैं? 3 काम करते हैं। तो ए कितना बचा 4.5 में से? क्योंकि 4.5 तीनों का काम है। तीनों के काम में से हम बी सी का काम घटा देते हैं, तो किसका? ए का काम बचता है। तो कितना बचता है? 1.5। ठीक है, तो ए का काम कितना है? 1.5 काम है ए का। ठीक है, अब बी का काम निकालते हैं। बी का यहां निकाल लेते हैं। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4.5 करते हैं। सी और ए कितना करते हैं? 2 काम करते हैं। तो बी कितना करता होगा? यानी कि तीनों का 4.5 है और 2 का कितना है? सी और ए का कितना है? 2 काम है। तो 4.5 में से 2 चला जाएगा तो कितने बचते हैं? 2.5 बचते हैं। तो बी कितना काम करेगा? 2.5 काम करता है। अब सी का निकाल लेते हैं।
अब सी का निकालते हैं, तीनों मिलकर कितना 4.5 काम करते हैं, और ए और बी कितना करते हैं 4 काम करते हैं। ए और बी कितना करते हैं 4 काम करते हैं। तो सी कितना करता होगा, आधा काम करता होगा, क्योंकि जब तीनों मिलकर 4.5 काम करते हैं और ए प्लस बी कितना काम करता है 4 काम करते हैं। कितने करते हैं, ए प्लस बी 4 काम करते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल तीनों के काम में से ए और बी का काम घटा देते हैं तो सी का काम निकल कर आता है। तो कितना है 0.5। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एलसीएम होता है दोस्तों, टोटल, ये टोटल कार्य होता है, क्या होता है टोटल वर्क होता है कि कितना काम है उनके पास। तो काम कितना है दोस्तों 72। ठीक है, अब 72 है तो 72 में हम किसका, तीनों के काम को जोड़कर भाग दे देते हैं। तो तीनों कितना काम करते हैं 1.5 प्लस 2.5 और प्लस 0.5, ये है तीनों का काम। ठीक है, तो 72 जोड़ लेते हैं 2.5 और 1.5 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। ये टोटल काम कितना है 4.5 है टोटल काम। ठीक, यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं और ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब काट लेते हैं इसको, 5 से काट लो, 5 45, 5 एकन 5, 2 22, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 16 निम्मा 144। तो कितना, तीनों मिलकर क्या करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, कितने दिन में करते हैं 16 दिन में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, यहां भी हो जाता है, ये जो जितना आया यहां का यहां भी कर सकते थे इसको। ठीक है, कि जो 4.5 आया है इसको हम डायरेक्ट 72 से भाग दे देते तब भी हो जाता है। ठीक है, क्या ये समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा किया है ये। ठीक है, कि जिससे कि हर सभी का काम का पता चल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 15 दिन में और सी तथा ए इसे बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, आपका सी अकेला कितने दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब ये जो पिछले सवाल में मैंने कराया था, पिछले क्वेश्चन में, उस तरीके से हल करना है इसको। ठीक है, मैंने इसलिए एकक एकक की जो है वैल्यू निकाल के पिछले क्वेश्चन में समझाई थी आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब उस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी कितने 8 दिन में करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, अब बी और सी कितने में 12 दिन में। बी प्लस सी कितने में करते हैं 12 दिन में करते हैं। ठीक है, अब सी तथा ए कितने में 15 दिन में करते हैं। कितने में, सी प्लस ए कितने में करते हैं 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। जो हमारा एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है। ठीक है, टोटल वर्क आता है। ठीक है, 8, 12 और 15। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। कितना आता है दोस्तों 120 आ जाएगा इनका। ठीक है, अब 8 से इसे 120 को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाता है 8 एकन 8, 8 पंजे 40। ठीक है, 12, 12 एक ढाई 120, 15, 15 अट्ठे 120। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक, अब ए प्लस बी कितना 15 काम करते हैं, बी प्लस सी कितना करते हैं 10 काम करते हैं दोनों मिलकर, और सी और ए कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है इनका, इसी तरीके से कर लेते हैं 2a प्लस बी प्लस सी। इनका काम कितना है 15 और 10 25 और 25 8 कितने होते हैं 25 और 8 33।
ठीक है, कितने हो गए 33 हो गए। अब हमें a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो 33 बटे ये 2 यहाँ चला जाएगा भाग में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 16.5। तो तीनों का कार्य कितना है दोस्तों 16.5। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 16.5 काम करते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ ही हल हो जाता, ठीक। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि सी अकेला उस काम को कितने समय में करता है, ठीक है। अब जब सी की बात आई है तो यहाँ तो हल नहीं होगा ये, ठीक है। 16.5 आ गया तीनों का काम। अब हमें जो है सी का काम निकालना पड़ता है, ठीक है। अब जो मैं पिछले क्वेश्चन में ही बताया गया था, अब इस तरीके से हम इसको आगे हल करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिखाया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सी अकेला कितने दिन में काम करता है, ठीक। तो ए और बी कितने दिन में काम करते हैं 15 दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। और तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 16.5 में, ठीक है। अब जब ए और बी 15 दिन में करते हैं तो और तीनों का काम कितना है 16.5 है, तो सी का काम कितना होगा 16.5 में से 15 घट जाएगा तो सी कितना काम करता है, सी करता है 1.5 काम, कितना 1.5 काम करता है, ठीक है। क्या करता है 1.5 काम करता है, ठीक है। अब इतना काम करता है सी। अब टोटल वर्क कितना है 120 है। अब 120 से 120 बटे 1.5 से इसको भाग दे देते हैं सी के काम से 1.5। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं, ये पॉइंट खत्म हो गया। 15 अट्ठे 120, क्या आ गया 80 आ गया। क्या आया है 80 दिन। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 80 दिन में कर सकता है सी अकेला उस काम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। कौन करता है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 18 दिन में, ठीक है, ए कितने दिन में करता है 18 दिन में, ठीक है। बी 20 दिन में, ठीक है। और सी कितना 30 दिन में करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। तो 18, 20 और 30 इन तीनों का एलसीएम कितना आता है 180। कितना आएगा इनका 180 एलसीएम है इनका तीनों का, ठीक है। 18 ढाई 180, 20 अट्ठे 20 निम्मा 180 और 30 छिका, ठीक है। अब एक 10 काम करता है एक दिन में, बी कितना करता है 9 करता है, सी कितना करता है 6 काम करता है। अब क्या बताया है क्वेश्चन में आगे, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। कौन कर रहे हैं बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी कितना काम करते हैं मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 9 और 6 15, ठीक है। बी और सी कितना काम कर रहे हैं दोनों 15 काम करते हैं दोनों, और 2 दिन तक ही उन्होंने काम किया दोनों ने, तो उनका 2 दिन का काम घटा देंगे। आइए बी और सी का 2 दिन का काम कितना है, बी प्लस सी का कितना काम करते हैं 9 और 6 15 गुणा 2, तो 15 दूनी 30। दोनों ने कितना काम किया 30 काम किया दोनों ने 2 दिन में, और 30 काम करने के बाद वे छोड़कर चले गए, ठीक है। अब क्या कहा शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। अब ए से ए को कहा कि अब जो शेष कार्य बचा है उसे ए कितना समय लेगा, ठीक है। ये तो बी और सी तो कितना काम किया इन्होंने 30 काम किया दोनों ने, ठीक है। काम टोटल कितना है 180, जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा काम होता है। टोटल काम कितना है दोस्तों 180, तो 180 माइनस 30
तो कितना 150 बचता है। ठीक है, कितना बचा? 150 काम हमारे पास बचा। अब सी को करना है वो, अब सॉरी ए को करना है, सी को नहीं ए को, क्योंकि शेष कार्य पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, ये 150 काम बचा है और 150 काम किसे करना है? ए को करना है। ए कितना करता है एक दिन में? 10 काम करता है। ठीक है, 150 को इसे 10 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो कितना? 15 दिन हमारा आंसर आ गया है। तो कितने दिन में करता है दोस्तों? 15 दिन में करता है ए इस काम को पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे, किसमें 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए किस तरीके से करते हैं इसको। ए, बी, सी, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। ए कितने में करते हैं? 6 घंटे में करता है ए। ठीक है, और बी कितने में करता है? 4 घंटे में करता है। ठीक है, और सी कितने में करता है? 12 घंटे में करता है। ठीक है, ये हो गया तीनों का काम कितने घंटे में करता है। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आता है? 12 है ये, तो 6 किससे? 24 से कट जाएगा, 4 भी 24 से कट जाएगा, तो हम एलसीएम इसका 24 रखते हैं। 24 होगा इसका एलसीएम। क्या होगा दोस्तों? 24 एलसीएम होगा इसका। ठीक है, 6 का 24 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 4 छिक 24, 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या है? ए कितना? 4 काम करता है, बी कितना? 6 काम करता है, सी कितना? 2 काम करता है। ठीक, अब क्या बताया गया है क्वेश्चन में? तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं? तीनों मिलकर। ठीक है, काम कितना है दोस्तों? टोटल हमारा 24 काम है। क्या है? 24 काम है। अब तीनों मिलकर, तो तीनों कितने करते हैं? 6 और 4 10 और 2 12। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 12 काम करते हैं। कितना करते हैं? 12 वर्क करते हैं। ठीक है, अब टोटल काम कितना है? 24। 24 को हम 12 से भाग दे देते हैं, 12 दूनी 24। ठीक है, तो तीनों क्या गया? इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं? 2 घंटे में समाप्त करते हैं। कितना? 2 हमारा आंसर आ गया। तीनों मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर क्या करते हैं दोस्तों? 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेले इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेले इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा कर सकती है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं इसको। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का। ठीक है, क्या है? एक पुरुष प्लस स्त्री और लड़का। ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को कितने में करते हैं? 3 दिन में। तीनों कितने में करते हैं? 3 दिन में करते हैं इस काम को। यदि एक पुरुष अकेला, एक आदमी अकेला कितने में करता है? 6 दिन में करता है। कितने में करता है? 6 दिन में करता है। ठीक है, और एक लड़का अकेला कितने में करता है? 18 दिन में करता है। ठीक है, लड़का कितने में करता है? 18 दिन में करता है उस काम को। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम होती है। तो यहाँ तो 18 है, यही एलसीएम हो जाएगा इसका। तो एलसीएम कितना है? 18 है इसका। ठीक है, इस 3 से इस 18 को भाग देते हैं। 3 छंग 18, 6 आ गया। ठीक है, 6 18 और 18 एकन 18। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 काम करते हैं तीनों मिलकर। पुरुष अकेला कितने में करता है? 3 काम करता है। और लड़का कितना करता है? 1 काम करता है। अब आगे क्या निकालना है हमें? तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में करेगी, यानी कि एक जो स्त्री है वो अकेले इस काम को कितने दिन में करती है। टोटल वर्क कितना है दोस्तों?
18। जो हमारा एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, कितना है 18। अब स्त्री कितने दिन में करती है? एक पुरुष और लड़का दोनों मिलकर कितने करते हैं? 3 और 1 4 काम करते हैं दोनों का। और ऊपर क्या है? तीनों का काम है 6। जब हम पुरुष और लड़के का काम घटा देंगे तो स्त्री का काम बचता है 3 और 1 4। 4 जब 6 में से घट जाएगा तो किसका काम बचता है? स्त्री का काम बचता है। स्त्री कितना करती है? 2 काम करती है। कितना करती है? 2 काम करती है। तो 2 से इसको भाग दे देते हैं टोटल वर्क को। टोटल वर्क हमारा कितना है? 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 9 18, तो कितना आ जाएगा? 9 दिन। ठीक है, वो स्त्री कितने दिन में काम करती है? 9 दिन में कार्य को पूरा करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।